अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से सऊदी अरब और बहरीन के हवाले से कुछ बात करने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से ही। तो रियाज में सिक्योरिटी फोर्स ने एक लड़की को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। सबक न्यूज ने महकमा अमन आमा के बयान के हवाले से बताया कि ममलिकत में मुकीम शहरी को एंटी साइबर क्राइम के खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया, यानी कि गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि ममलिकत में सोशल मीडिया के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें हरासा करना, ब्लैकमेल करना या तशहीर करना साइबर क्राइम के में शुमार किया जाता है। साइबर क्राइम है ये भी, इसलिए इस तरह करना मना है और ऐसा करने वाले को अरेस्ट भी किया जाएगा और उसके बाद जो है तो 1 साल की जेल और 5 लाख रियाल तक जुर्माना भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के जरिए भी किसी को इस तरह प्रताड़ित करना, हरासा करना साइबर क्राइम है और इसमें इतना ज्यादा फाइन है और जेल है। अब बात करते हैं, जैसा कि हज का महीना आने वाला है, हालांकि इसमें भी टाइम है, लेकिन आज से ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हज सीजन 2024 मक्का मुकरमा में शनिचर यानी कि आज से परमिट के बिना, बगैर परमिट के एंट्री पर पाबंदी लगा दिया गया है। सऊदी महकमे अमन आमा ने शनिचर यानी कि 4 मई 2024 आज से हज सीजन के हवाले से ज़ाबित पर अमल दरामद के आगाज का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत यानी जिस वजह से मक्का मुकरमा में एंट्री के लिए परमिट होना जरूरी है। बिना परमिट के वहां पे अब एंट्री कोई भी नहीं कर सकता है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक महकमे अमन आमा ने बयान में कहा है कि नए कानून का मकसद, नए ज़ाबित का मकसद यह है कि हज के अमल को बेहतर और आज़मीन हज यानी कि जो लोग भी हज करने आने वाले हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अमन आमा का कहना है कि हज 2024 के क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए ऐसे किसी भी शख्स को, किसी भी आदमी को जिसके पास मुतल्लका इदारे की जानिब से हज मकामात पर काम करने के दाखिले की इजाज़तनामा नहीं होगा, उन्हें और बगैर परमिट मक्का जाने वाली गाड़ियों को वापस किया जाएगा। यहाँ पे बात यह आती है कि जो लोग मक्का में हैं उनके हवाले से भी है कि ऐसे अफराद, ऐसे लोग जो जिनके पास मक्का से जारी किया हुआ अकामा है, उम्रा परमिट है या हज परमिट होगा, तो वो ये सब चीज़ से जो है तो मुस्तस्ना रहेंगे, उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। इसलिए कि जाहिर सी बात है, जो ऑलरेडी यानी कि मक्का में काम ही कर रहा है, उसका अकामा मक्का से ही जो बना हुआ है, तो वो फिर बिना परमिट के ही जा सकता है, उसको परमिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कहीं से भी यानी कि या तो सऊदी का रहने वाला या कहीं का भी रहने वाला किसी दूसरी जगह से मक्का में एंट्री नहीं कर सकता है बिना हज परमिट के, या कि अभी जब तक उम्रा बंद नहीं हुआ है तो उम्रा का भी अगर से उसके पास है तो वो जा सकता है। ठीक है, इसलिए कि सऊदी कानून के मुताबिक हज सीजन में किसी भी सऊदी शहरी को या मुकीम गैर मुल्की को बिना इजाज़तनामे के मक्का मुकरमा और मशायर मुक़द्दसा में जाने की इजाज़त, एंट्री की इजाज़त नहीं होती है। अब बात करते हैं ट्रेन से सफ़र के हवाले से कि यहाँ पे ट्रेन में सफ़र करने के लिए क्या नया कानून बनाया गया है। तो सऊदी अरब ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए जारी किए गए गाइडलाइन, बाहर लटकने पर देना पड़ेगा 20,000 रियाल का जुर्माना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सऊदी अरब ट्रेन की बात है। अपने इंडिया में तो मत पूछिए, इंडिया में यानी कि सिर्फ हाथ पैर की क्या बात है, पूरे पूरे इंसान कितने आदमी जो है तो बाहर लटक लटक के सफ़र करते हैं। ये इतना बुरा हाल है वहाँ पे ट्रेन का, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी है भी। और अंदर जो हाल रहता है वो तो एक बार राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था एक वीडियो और कहा था कि मोदी राज में ट्रेन का कितना बुरा हाल हो गया है, किस तरह लोग जो है टॉयलेट के पास से लेकर पूरे डब्बे में यानी कि नीचे भरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पूरा बुरी हाल है। यानी कि इस तरीके से मतलब एकदम देखने लायक नहीं। इस तरह की वीडियो शेयर किया था कि कितनी हालत ख़राब है ट्रेन की, राहुल गांधी जी ने शेयर किया था। बहरहाल ये पॉलिटिकल फंडा चैनल तो है नहीं कि इस पर ज़्यादा बात करेंगे। बात यहाँ से यानी कि सऊदी ट्रेन की ही मैं करने वाला हूँ। वहाँ जो नया नियम बनाया गया, जैसा कि मैंने कहा कि 20,000 रियाल फाइन। तो सऊदी में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के द्वारा ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करता है तो उसे अपने हाथ पैर को अच्छी तरह ट्रेन के अंदर ही रखना ज़रूरी है। अपने हाथ पैर को ट्रेन से बाहर निकालने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई आदमी अपना हाथ पैर ट्रेन से बाहर निकालता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि पहली बार ऐसी गलती करने पर 300 रियाल का जुर्माना
लगाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 20,000 का जुर्माना, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसी गलती पर करने पर डायरेक्ट 20,000 का जुर्माना नहीं है। पहली बार ऐसी कोई ऐसी गलती करता है तो उसको 300 रियाल का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए कि गलती अगर से कोई दोहराता है, यानी कि दोबारा वैसा ही करता है, तो 600 रियाल जुर्माना देना पड़ेगा। तीसरी बार ऐसी गलती करने पर 900 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। एक साल में अगर से कोई व्यक्ति, कोई इंसान 3 से अधिक बार, 3 से ज्यादा बार ऐसी हरकत करता है, ऐसी गलती करता है, तो फिर उसके ऊपर 20,000 रियाल जुर्माना लगा दिया जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रेन से सफर के दौरान लोग अपने हाथ पैर या बॉडी का कोई सा भी पार्ट बाहर लटकाते हुए देखे जाते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल खतरनाक है। और इस पर जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अरब में इतना ये है। बहरहाल इस तरीके का इंडिया में कानून तो बनना बहुत ही मुश्किल की बात है, कि इसलिए कि पूर्ति ही नहीं है, आबादी इतनी ज्यादा है, ट्रेनें कम है, लोग लटक के किस हालत से जा रहे हैं। हद तो ये है कि रिजर्वेशन बोगी जो है वो भी अब ये नहीं है। रिजर्वेशन में भी ऐसा लोग भरे रहते हैं जैसे बिल्कुल चालू डब्बा हो गया हो, तो वहां की तो बात ही छोड़िए। बहरहाल यार, खबर तो सऊदी अरब से थी, मैं कोई इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है, अब राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया, तो क्या इंडिया की बुराई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो ट्रेनों की हकीकत है, जो यानी कि सामने दिख रहा है, वो तो बोलेगा आदमी, दिखाएगा। ये इस पर जो है तो काम करना चाहिए सरकार को, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार अभी क्या करे? बहरहाल ये तो दूसरे चैनल पे बात होगी। अब बात करते हैं बहरीन से। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबर और रेसिडेंसी परमिट नियमों के उल्लंघन में 123 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया है। अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ की जा रही है जांच, जिसमें बहरीन में अवैध तरीके से रहने और काम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ जांच अभियान में ये मामला सामने आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर जो अभियान में पकड़े गए हैं लोग, उनमें इस बात की जानकारी दी गई है कि यहाँ जांच अभियान में लगभग 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसमें से 123 लोगों को रिपोर्ट कर दिया जा चुका है। बताते चले कि 1 सप्ताह के अंदर ये बात है। अधिकारियों ने जैसा कि बताया है कि 985 इंस्पेक्शन कैंपेन और विजिट्स किया गया, जिसके दौरान इतने लोग गिरफ्तार किए गए। लेबर और रेजिडेंसी नियमों का किया गया था उल्लंघन। यहाँ पे अधिकारियों ने बताया है कि इन आरोपियों के द्वारा अधिकतर रेजिडेंसी और लेबर लॉ नियमों का उल्लंघन किया गया था। उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि मुहर्रक गवर्नमेंट में 3 अभियान किया गया है। गैर मुल्कियों को कभी भी लेबर और रेसिडेंसी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये मैं और भी कई वीडियो में खुद भी बोल चुका हूँ कि जो लोग भी जहाँ भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, जैसा कि ये खबर हर हफ्ते सऊदी अरब से भी आती है, कुवैत वगैरह में भी ये चीज़ें चल रही है, ये खबर भी मैंने बहरीन से भी बताया, तो लोगों को अपने कागजात सही करा लेना चाहिए और कानूनी तरीके से ही कहीं पर रहना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, अच्छे से काम कर सके, और जो है तो जिसके लिए आप घर से बाहर निकले हैं वो आपका मकसद पूरा हो। तो बहरहाल यही सब कुछ खबरें थी जो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाता चलो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, बाय।